दफ्तर से लौटकर घर के भीतर अभी अभी दाखिल हुए रियांश ने देखा कि मिशा को उसके आने का कोई भान ही नहीं है। वह गैलरी में लगे आराम कुर्सी पर गंभीर विचारणीय मुद्रा में बेखबर बैठी हुई है। शादी के करीब 10 महीने बीत चुके थे, लेकिन रियांश अब तक यह समझ नहीं पाया था कि आखिर मिशा अचानक किन विचारों में गुम हो जाती है। शादी से पहले मुश्किल से रियांश 1 या 2 बार ही कुछ समय के लिए मिशा से मिला था, लेकिन इन मुलाकातों में उसे मिशा कभी भी उदास या गंभीर प्रवृत्ति की नहीं लगी थी। शादी के महीने भर बाद ही रियांश को ऐसा लगने लगा जैसे मिशा उससे कुछ कहने, पूछने या बताने का प्रयास तो करती है, परंतु संकोचवश वह ऐसा कर नहीं पा रही है। रियांश भी अपनी ओर से मिशा के दिल में छुपे राज को जानने की पूरी कोशिश करता, किंतु अब तक वह असफल ही था। रियांश के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि मिशा अक्सर तभी उदास, दुखी या खोई खोई रहती जब वह अपनी फ्रेंड मिनी से मिलकर घर लौटती। मिनी और मिशा दोनों स्कूल फ्रेंड्स थी। रियांश और मिशा की मैरिज के 1 महीने बाद मिनी की मैरिज भी इसी शहर के एक सफल रईस व्यापारी से हुई थी। मिशा अक्सर फ्री टाइम में मिनी से मिलने उसके घर पहुंच जाया करती थी। आज फिर मिशा को यूं ही अपने आप में खोया देख रियांश उसे कुछ कहे बगैर किचन में चला गया। अपने लिए चाय व मिशा के लिए कॉफ़ी बनाकर रियांश गैलरी में ही ले आया और विचारों में खोई मिशा से बोला, नॉक नॉक, आप किन ख्यालों में खोई हुई है मैडम, लीजिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। रियांश का इस तरह ऑफिस से थका लौटकर स्वयं के लिए चाय और मिशा के लिए कॉफ़ी बनाकर लाना मिशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मिशा को कॉफ़ी पसंद है, यह रियांश जानता था। इन 10 महीनों में मिशा की पसंद नापसंद से रियांश वाकिफ हो चुका था। इस बात का मिशा को भी एहसास था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यदि रियांश उसे इतनी अच्छी तरह से समझने लगा है तो वह उसके दिल की बात क्यों नहीं समझ पा रहा है। वह क्यों मिनी के पति की तरह उससे अपने प्यार का इजहार नहीं करता, क्यों उसे कोई सरप्राइज़ नहीं देता, गिफ्ट नहीं देता, वीकेंड पर कहीं बाहर घुमाने लेकर नहीं जाता। वह क्यों हर वक्त काम में ही लगा रहता है। ना जाने ऐसे कई अनगिनत सवाल मिशा के मन में चल रहे थे। इन सवालों की लपटें उस वक्त और ज़्यादा भड़क जाती जब मिशा अपनी सहेली मिनी से मिलकर लौटती। अपने सामने इस तरह हाथों में चाय और कॉफ़ी के साथ रियांश को खड़ा देख मिशा बोली, अरे आपने यह सब क्यों किया, मुझसे कह देते मैं बना देती। रियांश मुस्कुराकर मिशा के करीब बैठते हुए बोला, तुम बनाओ या मैं, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके ऐसा कहने पर मिशा ने फिर कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच एक सन्नाटा पसर गया जिसे चाहकर भी रियांश तोड़ ना सका। 2 दिनों बाद रियांश के दफ्तर जाने और अपने घर के काम निपटाने के बाद मिशा फिर मिनी से मिलने उसके घर पहुंची। अभी वह दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वह बाहर ही ठिठक गई। मिनी का पति मिनी पर बहुत ही बुरी तरह से बरस रहा था। वह कह रहा था, तुम बीमार हो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपना सारा काम धंधा छोड़कर तुम्हारी सेवा के लिए घर पर बैठ जाऊं और अपना फाइनेंशियल नुकसान करा बैठूं। घर पर कार है, ड्राइवर है, तुम इन्हें साथ लेकर डॉक्टर के पास क्यों नहीं चली जाती। तुम्हें जितने रुपए चाहिए ले लो, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं अपना सारा कामकाज छोड़कर तुम्हारी सेवा करूंगा या तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मिनी के पति को इस तरह बेपरवाही व बेरुखी से कहता सुन मिशा सन्न रह गई और उल्टे पांव सीधे अपने घर की तरफ बढ़ गई। सारे रास्ते रियांश के प्यार भरे व्यवहार परत दर परत मिशा की आंखों के सामने आने लगे। उसे स्मरण हो आया कि किस तरह पिछले महीने अचानक उसकी तबीयत खराब होने पर रियांश अपना सारा काम छोड़कर पूरा दिन उसका ख्याल रख रहा था। उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसके लिए खिचड़ी पकाई और पूरा दिन उसके पास उसके साथ रहा। यह सब याद कर बार बार मिशा का दिल उससे बस एक ही प्रश्न कर रहा था, रियांश का उसके प्रति जो व्यवहार है क्या यही प्यार है। और हर बार मिशा के दिल की गहराइयों में बस एक ही जवाब आ रहा था, हाँ यही प्यार है। इतने महीनों बाद आज मिनी के घर से लौटते हुए मिशा तनिक भी सवालों से घिरी हुई नहीं थी। उसे अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए थे। उसके मन में रियांश को लेकर अब कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।